कुलदीप सिंह सेंगर का पूरा मामला बहुत थोड़े से टाइम में ही आपको समझाता हूँ। दोस्तों, कुलदीप सेंगर अभी जेल से बाहर घूम रहे हैं, तो लोगों को बड़ा अटपटा सा लग रहा है और लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। एक्चुअली ये उन्नाव में एक महिला से रेप के मामले में इनको जो सजा हुई थी उम्र कैद की, लेकिन ये अभी हाल में ही बाहर घूमते नजर आए तो लोग कहने लगे कि जो बीजेपी के हैं और पूर्व विधायक हैं, इसलिए इनकी सजा खारिज कर दी गई, निरस्त हो गई। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली में क्या है कि पहली बात, इनकी सजा माफ नहीं हुई है, इनकी सजा को सस्पेंड किया गया है। मतलब मैं समझा रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि लोग जब सजा पाते हैं तो अपील कर देते हैं लंबे टाइम में। तो इन्होंने भी अपील कर रखी थी अपनी सजा के विरुद्ध में, लेकिन इनकी अपील जो है ना वो पेंडिंग रही कई सालों तक। जब एक लंबा टाइम हो जाता है, किसी की अपील पेंडिंग में रहे, तो कोर्ट चाहे तो फिर उस व्यक्ति को जेल से बाहर रख सकती है ना, जब तक उसकी अपील पेंडिंग रहेगी। जिस दिन अपील पे सुनवाई होगी, फिर जो भी एक्शन लिया जाएगा, इनको फिर से जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो अपील पेंडिंग रहेगी, तब तक कुलदीप सेंगर साहब जो हैं ये बाहर घूमते नजर आएंगे। लेकिन कोर्ट ने इनको कुछ गाइडलाइन और कुछ निर्देशों के अनुसार ही बाहर रखने की इजाजत दी है। जैसे उसमें से कुछ शर्तें ये भी होती हैं कि पहले तो इनके पासपोर्ट वगैरह जमा करा लिए जा सकते हैं और ये एक निर्धारित क्षेत्र के अंदर ही रहेंगे। ये जिस महिला से रेप केस का मैटर है, उसके घर के 5 किलोमीटर के अंदर तो ये भटक भी नहीं सकते हैं। और जो इनका थाना क्षेत्र होगा, उसमें क्षेत्र का मतलब थाना होगा, वहां जाके इनको हर मंडे को अपनी हाजिरी लगानी होती है। ऐसे बहुत से चीजें हैं, उसी शर्तों के अधीन इनको बाहर रखा गया है। लेकिन जब ये बाहर आए ना, तो जिस महिला के खिलाफ ये अंदर गए थे रेप के केस में, तो उसकी फैमिली में डर सा बन गया कि अब एक्चुअली ये पूर्व विधायक और हैं भाजपा के, और आजकल आप जानते ही हैं एक सामान्य सी फैमिली विधायक से पंगा नहीं लेना चाहती है। तो उसके परिवार को कहीं न कहीं डर बना। वो सोचने लगा कि ये बाहर आए हैं तो फिर से मारना, धमकाना, डराना, ऐसी चीजें स्वाभाविक हैं, सबके मन में आएंगी। इसलिए उस फैमिली ने धरना भी दिया दिल्ली में, बट दिल्ली पुलिस ने उनको ही धक्के मार के वहां से हटा दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि या तो मुझे ही जेल में रख लो, क्योंकि मैं बाहर से ज्यादा सुरक्षित अपने आप को जेल में महसूस करूंगा और उनकी फैमिली भी महसूस करेगी, या तो फिर हमें न्यायालय जो है वो सुरक्षा मुहैया कराए। ऐसा भी है, खबरों से निकल के आ रही है कि जो कोर्ट ने पहले इनको सुरक्षा दे रखी थी, फैमिली को, वकील को, वो सब सुरक्षा भी वापस हो चुकी है, इसलिए और डर बना हुआ है। इसी बात को लेके पब्लिक भी नाराज हुई और सब तमाम तरीके के पोस्ट डाल रहे हैं कि अगर बीजेपी में हो तो सजा माफ हो जाती है। तो पहले तो मैं यही क्लियर कर दिया आप सभी को कि सजा माफ नहीं हुई, इनकी सजा सस्पेंड हुई है तब तक जब तक इनकी जो दायर की है ना लंबित रहेगी। और दोस्तों, अगर सही कहूं तो बात यह भी सच है कि कानून जो है वो कहीं न कहीं बड़े लोगों के लिए पोलाइटली है। इसमें जो एक गरीब है ना और नॉर्मल घर से आता है, तो कानून कहीं न कहीं उसको ज्यादा घसीटता भी है। थोड़े दिन पहले ही आप एक केस देखे रहेंगे, विष्णु शर्मा है या विष्णु तिवारी, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ भी आरोप लगा था, झूठा आरोप लगा था। बट ये तब सिद्ध हुआ जब वो 20 साल की सजा काट चुका उस जेल में। हम कहते हैं कि अगर किसी ने 20 साल अपनी जिंदगी बिता दी जेल में, तो उसने एक अपनी उम्र गुजार दी है, फिर उसको कोई उम्मीद रही नहीं है, तो इसका भरपाई कौन करेगा? या तो आप जो व्यवस्था किसी बड़े आदमी के लिए करते हो, वही छोटे लेवल के आदमी के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मतलब दोषी नहीं है तो कहीं न कहीं से अंदर से टूट जाता है।
अगर कोई बड़े लोग हैं तो उनके लिए रात में कोर्ट खुल जाती हैं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन यह व्यवस्था हरदम आई है और आप सभी जानते हैं। फिलहाल आप सभी की जिम्मेदारी बनती है अपने इस भाई की वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए वहां तक कि लोग सपोर्ट करें, उस फैमिली को सुरक्षा दें, और नहीं तो पब्लिक तो फिर सामने आएगी ही। बाकी हमको न्यायालय पे पूरा भरोसा है, न्यायालय साथ देगी उस परिवार का। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, लव यू ऑल।